तो ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2024 का। सिंपल एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर x, y पेयर और दोनों x, y के नेचुरल नंबर है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है x² - 2h⁴ y 2023। मेरे को पता करना है ऑल पॉसिबल x, y और उनका सम करके आंसर देना है। तो जैसे मैं 2023 को देखता हूँ और x² को देखता हूँ तो दिमाग में आता है कि नज़दीकी मेरे पास स्क्वायर है 2025 विच इज 45 स्क्वायर। तो कोई सीधे ही तुक्का मार के रूट पकड़ना चाहे तो y = 1 डालेगा तो 2 इधर आके प्लस हो जाएगा, इस बिल्कुल स्क्वायर ऑफ 45, सो x हो जाएगा मेरे पास 45। ठीक है, मैंने गैस करके निकाल लिया, लेकिन क्या पता और भी आंसर पॉसिबल हो। तो इसका एग्जैक्ट तरीका क्या होगा तो वो हम सोच सकते हैं। शुरुआत तो मैं ऐसे ही करूंगा, मैं बस इतना प्रूव करना चाह रहा हूँ कि इसके अलावा सॉल्यूशन आएंगे भी कि नहीं आएंगे, क्योंकि एक सॉल्यूशन तो वैसे भी मैं निकाल चुका हूँ। सो 2⁻y मैं इस चीज़ को लिख रहा हूँ 2025 - 2। ये 45 स्क्वायर है, तो इसको मैं इधर ले लेता हूँ x² - 45 स्क्वायर = 2⁻y - 2। ये हो गया x - 45 x + 45 = 2, 2⁻y - 1। अब ध्यान से देखेंगे कि ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। ठीक है, इवन इंटू ऑड टाइप की चीज़ है, तो ये भी क्या होना चाहिए इवन इंटू ऑड। या फिर मान लो ये दोनों इवन भी हो तो कुछ फैक्टर कॉमन निकाल के बात बनाई जा सकती है ना। मान लो ये कुछ इस तरह का 4 × 6 टाइप का, तो मैं इसको 8 × 3 बना सकता हूँ। पर अपन सोचते हैं तो क्योंकि इवन इंटू ऑड है तो इन दोनों में से कम एक नंबर तो इवन होगा ही होगा, है ना। एटलीस्ट एक इवन करना ही पड़ेगा, दोनों ऑड तो मैं कर नहीं सकता। और फर्दर मान लो मैं इसको इवन बोलता हूँ तो दो नंबर का डिफरेंस इवन है तो सम भी इवन होगा ही होगा, मतलब ये दोनों ही इवन होने पड़ेंगे। तो दोनों इवन है तो इसका मतलब मेरी जो LHS है वो 4 × समथिंग है और RHS मेरी 2 × समथिंग है, मतलब ये 4 से डिविजिबल तो नहीं है। तो पक्की बात है कि ये नॉन जीरो नंबर है ना तो ये कभी होल्ड करेगी ही नहीं, क्योंकि ये 4 × समथिंग है, एब्सोल्युटली 4 से डिविजिबल और RHS भी 4 से डिविजिबल नहीं है। तो एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि LHS और RHS दोनों ही क्या है मेरे पास जीरो है, और क्योंकि x नेचुरल नंबर है तो यही फैक्टर को जीरो कर सकता हूँ और उसके हिसाब से x = 45, यहाँ पे इसको जीरो करोगे तो y = 1। यही एक मात्र सॉल्यूशन आएगा। तो अकॉर्डिंगली मेरे पास x + y की वैल्यू 46 फाइनल आंसर हो जाएगा।